साल था 1859, 1859। एक स्वर भटकते हुए एक विवादित जमीन पर चला गया। उसका मालिक, एक अमेरिकी किसान, ने उसे गोली मार दी। इस साधारण सी घटना ने दो शक्तिशाली राष्ट्रों, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया। यह संघर्ष, जिसे पिग वॉर के नाम से जाना जाता है, प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में एक छोटे से द्वीपीय श्रृंखला पर हुआ, जो यूरोप के युद्ध के मैदानों से एक दुनिया दूर थी। आश्चर्यजनक रूप से सैन्य निर्माण के बावजूद गुस्से में एक भी गोली नहीं चलाई गई। पिग वॉर कूटनीति की शक्ति और स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व का एक प्रमाण है। संघर्ष की जड़ें 1846, 1846 की ओरेगन संधि में थी। इस संधि का उद्देश्य प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाना था। संधि ने 49वें 49th समानांतर के साथ एक रेखा खींची, जिसने ओरेगन क्षेत्र को विभाजित कर दिया। हालांकि समझौते में सैन जुआन द्वीप समूह के बारे में अस्पष्ट भाषा थी, जो वैंकूवर द्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थित एक द्वीप समूह है। दोनों राष्ट्रों ने द्वीपों पर संप्रभुता का दावा किया, जिससे भविष्य के संघर्ष का मंच तैयार हुआ। पिग वॉर का तात्कालिक कारण दो व्यक्तियों से जुड़ा था। लाइमन कटलर, एक अमेरिकी किसान, और चार्ल्स ग्रिफिन, हडसन की बे कंपनी का एक ब्रिटिश कर्मचारी। कटलर सैन जुआन द्वीप पर बस गए थे। उन्होंने अवैध कब्जेदार के अधिकारों का दावा किया था। इस बीच ग्रिफिन ने ब्रिटिश भूमि अनुदान के तहत उसी द्वीप पर एक भेड़ का खेत बनाए रखा। परेशानी तब शुरू हुई जब कटलर के एक सुअर बार बार ग्रिफिन की संपत्ति पर घुस गया और उसके आलू खा गया। 15 जून 1859, 1859 को कई चेतावनियों के बाद एक क्रोधित कटलर ने सुअर को गोली मार दी और उसे मार डाला। भाग 4। युद्ध के ढोल, सैन्य हलचलें और बढ़ता तनाव। यह मामूली सी घटना जल्द ही बढ़ गई। ग्रिफिन ने कटलर को गिरफ्तार करने की मांग की। कटलर ने सुरक्षा के लिए अमेरिकी अधिकारियों से अपील की। दोनों पक्षों ने द्वीपों पर सैन्य बलों को भेजा। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों ने एक संकीर्ण जलडमरू मध्य में एक दूसरे का सामना किया। दुनिया ने सांस रोककर देखा। दो महाशक्तियों के बीच एक और युद्ध की आशंका जताई। भाग 5। शांत दिमागों का समय कूटनीति केंद्र स्तर पर लेती है। सौभाग्य से शांत दिमागों की जीत हुई। दोनों देशों के राजनयिकों ने एक स्वर के लिए युद्ध में जाने की बेरुखी को पहचाना। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से बातचीत शुरू की। जमीन पर स्थानीय कमांडरों ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सैनिकों के बीच आकस्मिक झड़पों से बचने के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित किया। एक दशक से भी अधिक समय तक द्वीपों का एक संयुक्त सैन्य कब्जा बना रहा, जिसमें दोनों पक्षों ने एक छोटी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी। भाग 6। पुरस्कार। एक राजा का निर्णय गतिरोध को खत्म करता है। पिग वॉर का अंतिम समाधान 1872, 1872 में हुआ। दोनों राष्ट्र सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए। जर्मनी के कैसर विल्हेम प्रथम, एक तटस्थ पक्ष, को मध्यस्थ के रूप में चुना गया था। सबूतों की समीक्षा करने के बाद कैसर विल्हेम ने सैन जुआन द्वीप समूह को संयुक्त राज्य अमेरिका को दे दिया। अंग्रेजों ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करते हुए अपनी सेना वापस ले ली। भाग 7। पिग वॉर की विरासत, नक्शे पर और कूटनीति में स्पष्ट रेखाएं। पिग वॉर अपनी हास्यपूर्ण उत्पत्ति के बावजूद कई महत्वपूर्ण सबक देती है। सबसे पहले यह स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को उजागर करता है। ओरेगन संधि की अस्पष्ट भाषा ने संघर्ष के लिए स्थितियां बनाई। दूसरे, पिग वॉर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति और संयम के मूल्य को प्रदर्शित करता है। सैन्य निर्माण के बावजूद दोनों पक्षों ने हिंसा के बजाय बातचीत को चुना। पिग वॉर एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रतीत होने वाले महत्वहीन विवाद भी बड़े संघर्षों में बढ़ सकते हैं। यह कूटनीति की शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय असहमतियों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के महत्व का प्रमाण है। अगली बार जब आप एक स्वर देखें तो उस अजीब और रक्तहीन संघर्ष को याद करें जो उसने लगभग पैदा कर दिया था, और शांति और कूटनीति के बारे में हमने जो सबक सीखा था उसे याद रखें।